तो किशनगंज के एकदम अंतिम छोर तक आ गए हैं। नो मैन्स लैंड भी क्रॉस कर दिया है। अब थोड़े ही दूर पे आगे जाएंगे तो नेपाल पहुंच जाएंगे। ऐसा ही ये इलाका है और आगे चल के हम गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के आखिरी गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी SIR की प्रक्रिया को लागू किया गया। कई मतदाता जो हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स लेके सामने आए हैं इसी इलाके से, जहाँ पे वो इतनी मुसीबतों का सामना करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस देश से वहाँ पर शादियाँ होती हैं यानी नेपाल में, और नेपाल से भी इंडिया में शादियाँ होती है। तो यही हमारी कहानी है, देखना कि लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, और अब जो ये SIR की प्रक्रिया है इससे कितना प्रभाव इनकी ज़िंदगी में पड़ रहा है। बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण। SIR के बाद जारी नई वोटर लिस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य भर में बड़ी संख्या में लोगों, खासकर महिलाओं को नोटिस मिले, जबकि उनके पास भारत सरकार द्वारा जारी सभी वैध दस्तावेज मौजूद है। SIR संदेह और पहचान। इस सीरीज में हमने आपको दिखाया कैसे बिहार चुनाव में SIR एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है, कैसे बिहार के किशनगंज जिले में मतदाता सूची के SIR के दौरान धनतौला पंचायत के गयासुद्दीन जैसे निवासियों को BLO और अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर परेशान किया गया और एक जीवित महिला को मतदाता सूची में मृत ही घोषित कर दिया गया। इसके अलावा एक और जरूरी इंफॉर्मेशन किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद के सहयोगी एहसान ने हमें दी। वो बताते हैं किशनगंज में आधार सबसे अधिक मुहैया करवाया गया है और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। आपको मैं जो है एक रिपोर्ट दूंगा। जो यहाँ पे आधार का जो कवरेज है वो लोगों से ज़्यादा कवरेज दिखा रहा है। जो यहाँ जो है आधार लोगों से, जितना लोग है उससे ज़्यादा आधार बन रहा है। मैं आपको सरकारी दस्तावेज आपको दे सकता हूँ। ये आधार सेचुरेशन ये है, रेट है, आप देख सकते हैं। ये आपका एज वाइज रिपोर्ट है, ये सेचुरेशन रिपोर्ट है ये पूरे बिहार का। लेकिन इसको लेके भी जो है किशनगंज को ही बदनाम किया जा रहा है। आधार कवरेज आप देख सकते हैं जो क्या है, पॉपुलेशन और कितना कवरेज है। 2020 में जो है 97.41 है। अब प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है आपका 17,35,442। आधार कितना कवरेज दिखा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और ऐसा ये नहीं है किशनगंज को, सिर्फ किशनगंज को बदनाम करने के लिए जो दिखा जा रहा है, जो ये आधार कवरेज सबसे ज़्यादा किशनगंज में है। यहाँ तक इसके जो जिला अधिकारी है उनको भी बेचारे को नहीं पता है जो इस तरह का जो है किशनगंज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। DM साहब के से मिलके हम लोग ने ये तो निकाला कि जो भाई जो 2003 से पहले जिसका नाम है उसका लिस्ट सबमिट करके, वो जो 2003 से पहले तो उसको तो कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं, लेकिन 2003 के बाद जो है उनका वो 2003 वाला लिस्ट और एक कोई भी डॉक्यूमेंट जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो या निवास हो वो लगा करके देने से मतलब ये सबमिट हो जाएगा। और दूसरा है कि जो भाई उसके बाद अगर किसी का एलिमिनेशन फॉर्म नहीं बना है या लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे होगा। तो वो जो है गार्जियन का 2003 का लिस्ट दे करके जो भी पासपोर्ट है या नहीं है उसको लगा करके भी हम लोग ने जो उसको जमा करवाया। तो यहाँ का प्रशासन का भी हम लोग को जो है सहयोग मिला है, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार के दबाव में भी वो लोग बहुत काम किए हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है यहाँ, अभी भी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो शादी नेपाल से करके आए हैं, तो अब उनका तो होगा नहीं, उनका हस्बैंड है, उनके उससे ये करना चाहिए, लेकिन बोला कि उसका नहीं होगा। अब यहाँ बांग्लादेशी कह के बहुत लोगों का जो है निवास प्रमाण पत्र नहीं बना, उसका छट गया। तो बहुत लोग कुछ ऐसा भी है कि फिल्ट्रेशन, ये अच्छा चीज़ है जो फिल्ट्रेशन हो रहा है। बहुत दिनों से जो है जो डेथ किया था उसका नाम नहीं हटा, डुप्लीकेट हो गया, डबल एंट्री हो गया, तो ये फिल्ट्रेशन हो रहा ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन आदमी है उसको भी बहुत तरह का तकलीफ झेलना पड़ा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया
उस बहुत आदमी था तो मित्र घोषित किया गया, लेकिन उन लोग को जो है लास्ट में प्रशासन दबाव में आकर के फॉर्म 6 भरवाया गया उन लोग से। ये समस्या आ रही है आपकी, हम नेपाल के हैं बेटी, इसलिए मेरा वोटर कार्ड से नाम छट रहा है, बाल बच्चा का भविष्य खराब होगा। सारा प्रूफ तो दे रहे हैं, प्रूफ के अनुसार भी जो है नोटिस आ रहा है, इसका कारण क्या है? सबको तो वोट भी डाल रहा है, वोट डालने के बावजूद भी नोटिस आ रहा है। यहाँ पे नेपाल के लोगों को ही नोटिस मिला है सिर्फ? नेपाल का भी आया है, इंडिया का भी आया है। कुर्सी ले जाओ। 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल में 7.24 करोड़ मतदाता थे। इनमें से लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित या पहले से ही कहीं और नामांकित होने के कारण हटा दिए गए। इसके बाद चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 1 महीने का समय दिया। इसी अवधि में किशनगंज में भी आपत्तियां दाखिल की गई। किशनगंज मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे सभी कागजात जमा किए, फिर भी उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। ये उनका हस्बैंड है और इनके लिए इनका नाम मृत्यु में घोषित किया गया। जब पता चला, चुनाव आयोग जब उसका माने की जो पूरा डाटा निकाला, तब इनको जाकर के पता चला कि मृत्यु घोषित हो गया, कि नाम क्यों नहीं आया। तब जाकर के इनको बीडीओ साहब से जाके मिले। बीडीओ साहब बोला कि फॉर्म 6 भर करके देने के लिए बोलिए बीओ को। फॉर्म 6 भरने के बाद वो लोग लिया है, लेकिन अब तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। और दुखित बात यही है कि बोल के 2 महीना थक चुके, लेकिन बीओ लोग कोई माने की जो सूचना प्राप्त नहीं दिया। और इनका मृत्यु घोषित होने के बाद जब वापस दौड़ा गया तो उल्टा वही लोग धाका और माने की जो वही लोग माने के रोआब जमाता है कि ऐसा बात हो ही नहीं सकता है। जब प्रूफ मिला, जाकर के घोषित किए, उसको मृत्यु वाला पेपर जाके दिखाए, उसके बाद जाकर के बीओ को ऑर्डर किया कि ठीक फॉर्म 6 भर दीजिए। हम इसका डॉक्यूमेंट्स जमा किए, जमा करने के बाद जो है ना हमारा मैसेज नहीं आया, तो हम गए उनके पास, बोला मैसेज क्यों नहीं आया? तो बोला आपने तो डॉक्यूमेंट्स जमा ही नहीं किए। तो हमारे पास कोई रिसीविंग नहीं दिया मास्टर ने, तो रिसीविंग नहीं देने के कारण से हम उसको कुछ बोल नहीं सके। ऐसे मामलों में कई लोग बताते हैं कि वे मजदूरी के लिए बाहर रहते हैं और नोटिस की सूचना देर से मिली। हम तो मजदूर लोग हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते, सारा प्रूफ देने के बाद भी नाम काट दिया। एक व्यक्ति जो सूरत से लौट कर आया है, वो हमें कहता है, मेरा पहले से यही का, मेरा पहले से यहाँ का है, मेरा बाबूजी यही तो पले बड़े हुए हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा क्यों किया गया यहाँ पे? अब क्यों किया गया? अब जो नोटिस भेजा वही बोल पाएगा, हम तो बोल नहीं सकते हैं। इसमें जो लिखा है नोटिस में, तो हम पढ़ भी नहीं सकते कि इसका मतलब क्या होता है, इसका वजह क्या है। इसका वजह तो वही बताएगा। यहाँ मतलब हम लोग बहुत ही अमन शांति से रहते हैं। गंगा जमुना का तहजीब है यहाँ, बहुत भाईचारगी हम लोगों में। हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो इसमें खलल डालना चाहता है। आरएसएस टाइप के या एमआईएम टाइप के जो दल बना के हैं, वो लोग इसमें खलल डालना चाहते हैं। बीजेपी का मानसिकता है कि हम दूसरे समुदाय को लड़ाएं और अपनी रोटी को सेकें। यहाँ पे जो डॉक्टर जावेद जीते हैं तो सिर्फ मुस्लिम के वोट से नहीं जीते हैं, उनको तकरीबन, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 1 लाख हिंदू वोट मिला। मेरा नाम हुआ तेज नारायण यादव और मैं बिहार के अंतिम छोर, इस ज़िले के अंतिम छोर के प्रखंड है ठाकुरगंज, और ठाकुरगंज के अंतिम छोर पे मेरा पंचायत है बेसरवाटी, और मैं एक छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ, पंचायत समिति हूँ अपने पंचायत के। जिला अध्यक्ष के पद पे भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओबीसी सेल से। किशनगंज में मेरे पिताजी लोग आए थे, मेरा जन्म यही हुआ है, और अभी मैं कांग्रेस पार्टी से हमेशा से जुड़ा हुआ हूँ। जब से होश संभाला है तब से कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूँ, और मैं उसी पार्टी के बल पे ही मैं आज अपने पंचायत में मुस्लिम आबादी जिस क्षेत्र से मैं जीता हूँ 75% है और 25% हिंदू आबादी है, फिर भी मैं अच्छे वोट से जीता हूँ। बेसरवाटी पंचायत से। ये पंचायत इलेक्शन हुए थे 2021 में। हाँ, पंचायत में बहुत सारा करप्शन है और हम लोग
मतलब जानकर भी नहीं बोल पाते हैं करप्शन के खिलाफ, क्योंकि अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है, चरम पे है कि अफसर लोग सुनते हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि का नहीं सुनते तो हम लोगों का क्या सुनेंगे। यहाँ के MP MLA का भी नहीं सुनते हैं। यहाँ के अफसर जो हैं, किसी का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए धक्के खा रहे हैं लोग, महीनों 2-2 महीने तक कोई सुनने वाला नहीं है। 2003 में होना तो समय समय पर ठीक है, SIR ठीक है, लेकिन जब सर पर चुनाव हो, 1-2 महीना में चुनाव, आज समझिए कि इसी सप्ताह या अगले सप्ताह आचार संहिता लगने वाला है, ठीक है, नोटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन ठीक 1 महीना पहले चुनाव आयोग क्या करता है, अब किसके इशारे पर, सरकार के, सेंट्रल सरकार के इशारे पे ही हो रहा है ये। तो बिहार में ही SIR क्यों थोपा गया? यदि यहाँ पर वोटर 1 लाख 1.5 लाख कम हो गया तो वोट परसेंटेज तो कम जाएगा ना, तो वोट देने से वंचित हो गए ना, वोट देने का अधिकार छीन रहा है वो। मतदाता सूची में गड़बड़ियों पर योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए। जुलाई 2025 में बिहार विधानसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब राज्य के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं तब इस तरह की कवायद का समय उचित नहीं है। RJD नेता ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 प्रकार के दस्तावेज अनुचित हैं। बाद में आधार को भी 12वां वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में शामिल कर लिया गया। इस बीच 9 अक्टूबर को योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में बिहार में SIR के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में कई अनियमितताओं, असंगतियों और भ्रामक आंकड़ों की ओर इशारा किया। यादव इस मामले में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकर्ताओं में से भी एक है। यादव और उनकी टीम के शोध के अनुसार बिहार की वयस्क आबादी में पंजीकृत मतदाताओं का अनुपात घट गया है। जनवरी 2025 की स्पेशल समरी रिवीजन के बाद जहां 27 लाख लोग मतदाता सूची से बाहर थे, वहीं SIR के बाद ये संख्या 81 लाख तक पहुंच गई, यानी 3 गुना बढ़ोतरी। केवल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ही नहीं घटी, बल्कि महिलाओं की हिस्सेदारी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। SIR के बाद गायब महिलाओं की संख्या 7 लाख से बढ़कर 16 लाख हो गई। इतना ही नहीं, 1000 पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या पहली बार 900 से कम हो गई, जो 2020 के बाद पहली बार देखा गया असंतुलन है। यादव ने अपनी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात बताई। SIR के बाद डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई। 5,24,210 डुप्लीकेट मतदाताओं तक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर पाए गए, जबकि 63,09,777 मतदाता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 बार पंजीकृत थे। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि कई जगहों पर बल्क वोटर हाउस होल्ड्स हैं, यानी ऐसे घर जहां एक ही पते पर 100 से ज्यादा मतदाता दर्ज है। उदाहरण के तौर पर SIR के बाद जारी अंतिम सूची में 2,258 घर ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा मतदाताओं के नाम दर्ज है। ये गड़बड़ियां SIR से पहले भी थी, लेकिन चुनाव आयोग की ये विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया इन्हें ठीक नहीं कर पाई। राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि कम समय सीमा और कड़े दस्तावेज नियमों के कारण कई वास्तविक मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं। जब अंतिम सूची जारी हुई और ये सामने आया कि कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 6% घट गई है, तो ये आशंकाएं और गहरी हो गई। नई वोटर लिस्ट के अनुसार बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ से घटकर 7.42 करोड़ रह गई है, यानी करीब 6% की गिरावट। लगभग 2 लाख से अधिक महिला मतदाता सूची से गायब है। कुछ जिलों जैसे गोपालगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सारण, भागलपुर और पटना में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। गोपालगंज में तो ये गिरावट 15% तक पहुंच गई। कई लोगों का मानना है कि ये पूरी प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले तेजी में की गई, जिससे कई असल मतदाता वंचित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के बाद ही आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। इसी बीच बिहार सरकार ने महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं को सहायता राशि दी। लेकिन जब महिलाओं के नाम ही वोटर लिस्ट से हट गए हैं, तो ये मुद्दा अब एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। एक महिला साहिबी खातून बताती है, हम नेपाल की बेटी हैं, लेकिन भारत में हमारी शादी को 15 साल हो गए। मेरा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब भारतीय दस्तावेज है। और सबसे अहम बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन महिलाओं ने वोट दिया। फिर अब नोटिस क्यों आया? कई महिलाएं कह रही हैं कि उनसे माँ बाप की भारतीय नागरिकता के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि उनके माता पिता तो नेपाल के हैं। मेरा नाम है खुशनमा खातून।
मेरा शादी होने का हो गया 10 साल 11 साल और मेरा वोट कार्ड सब प्रूफ सब है और वोट कार्ड से नाम कट गया है। साहिबी खातून है मेरा नाम, हम नेपाल का हैं बेटी। यहाँ पे इंडिया में मेरा शादी हुआ, हम राजगढ़ सिप्ता बस्ती रहने वाली हैं, वहीं का बेटी है। यहाँ सब कुछ मेरा प्रूफ बन गया है। 14 साल 15 साल हो गया शादी का 1 महीना बाद ही वोटर कार्ड बन गया मेरा। उसके बाद तब आधार कार्ड बना, उसके बाद खाता पैन कार्ड राशन कार्ड सब कुछ बना हुआ है इंडिया का। भाग के थोड़ी ना किए हैं, शादी करके लेके आया तब ना लेके आए हैं, ऐसे थोड़ी ना आए हैं भाग के। तो वहाँ पे आपका पति क्यों गया था नेपाल में? अब किस्मत लेके जाएगा जहाँ तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना। किस्मत था उसका तो वहीं पे नेपाल में, तो नेपाल ही जाना होगा ना। लगता है कि नहीं कुछ हुआ है? हमारे रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल और भारत में चल रही है कि सरकार से ही माने कि जो संबंध अच्छा है और हर चीज़ माने चलता है, इसीलिए रिश्ता भी उस तरफ इस तरफ, यहाँ का बेटी वहाँ का बेटी यहाँ रिश्ता होती है। ऐसा बात नहीं है कि कोई घुसपैठ है, इस तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह इधर उधर जो रिश्ता चलती है वो रिश्ता हो रहा है और वो रिश्ता का बिना किसी को पता नहीं है आज तक। यहाँ का भारत का अभी बहू बन चुकी है, उनका तो सब वो डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन अभी जो वोटर में अभी जो नाम जिज्ञासा हो रहा है, माँ बाप का जो मांग रहा है, तो माँ बाप तो नेपाल का है, तो माँ बाप का अभी उन लोगों का तो वहाँ का नागरिकता है, यहाँ का तो भारत का तो माँ बाप का ये नहीं है। अब वो जमा कर रहे हैं, मांग रहे हैं वेरीफाई के लिए। अब आगे क्या डिसाइड लेगा वो सरकार का। जी ने वोट किया है? जी वोट किया। 2024 में भी किया है? 2024 में भी किया। अब कहाँ जो हमको तो मेरा पति भी घर में नहीं है, वो मजदूर है, कमाने के लिए गिरा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, वो घर पे रहेगा तो बाल बच्चा को कैसे खिलाएगा? 4 बच्चा है, उसको भी तो खिलाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उसका कितना खर्चा है। तो घर में बैठे रहेगा तो कैसे होगा? वो गया है बाहर कमाने के लिए। अब हम ही को परेशानी झेलना पड़ेगा, कितना परेशान, कहाँ जाना होगा नहीं जाना होगा, हम कैसे करेंगे? स्कूल में मास्टर बोला, बाप का बोले इंडिया का प्रूफ ला के दो, तो हम तो नेपाल के हैं, तो नेपाल के देते हैं तो नहीं लेता है, बोलता बोले इंडिया का ला के दो, तो इंडिया से कहाँ से ला के देंगे? तो खाली निवासी और वही तो प्रूफ दिए हैं, बस हो गया और कुछ नहीं। तो नाम कट गया? नाम कट गया। और इसके पहले आपने वोट डाला है? हाँ, बहुत बार डाला है वोट। 2024 के लोकसभा में वोट डाला था? कुर्सी ले जाओ चाचा। ठीक नहीं, पेपर सब दिखा देते हैं ना, जो मृत्यु घोषित है प्रमाण दिखा देते हैं। चाचा करिए, कुर्सी ले लिए तो कुर्सी ले जाओ चाचा। कहाँ चाचा चाचा करिए। হ্যাঁ একটু দেখিয়ে দাও তো আমাকে, কোথায় তোমার নামটা কোথায় এখানে? এই তো রেহানা খাতুন, এই তো रेहाना खातून मतदाता का नाम। तो ये है मृत घोषित किया जी। इसके बाद हम देखे सूची में, तो सूची में देखे तो इसका मृत्यु घोषित है। तब हम ये लोग इधर उधर किए, मास्टर को बोले तो आप वो मृत्यु घोषित क्यों किए? तो बोलता है क्या जो दूसरे किसी ने बताया होगा वो मृत्यु घोषित हम लोग कर दिए बोले। तो अभी ये जीवित है और उसको मृत्यु घोषित कर रहे हैं, तो क्या किस कारण से? उसका तो कुछ प्रूफ आपको मिला होगा, कुछ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो नहीं मिलने के कारण से हम उसको मृत्यु घोषित किए। उसके बाद हम लोग इसका फाइल इधर उधर करके वीडियो साहब के पास गए। वीडियो साहब बोला ठीक है 6 फॉर्म भरो, 6 फॉर्म भर के दो, उसके बाद उसका नाम चढ़ा दिया जाएगा। आप यहीं की है? जी यही का है। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, इन्होंने वोट दिया, आपने वोट जी दिया? ये हम लोग का 1 महीना हुआ समिति का वोट दिया और 2003 का लिस्ट में इसका नाम है। नाम रहने के कारण फिर भी वो मृत्यु घोषित कर रहा है। क्यों कर रहा है? हर चीज है हमारे पास, डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। अब आजकल तो अफसरशाही हो गया है, तो जानते हैं कि ऑफिस का चक्कर तो हर किसी को काटना ही पड़ता है। अफसरशाही के मतलब आज जाइए तो नहीं हुआ, कल जाइए तो नहीं हुआ, इस तरह का चक्कर करना पड़ता है। 1300-1400 वोटर में एक बीएलओ को माने कि जो उसमें तैनात किया हुआ है और एक बीएलओ में 30 गो, 40 गो, 50 गो, 60 गो तक नोटिस जारी हुआ है, वितरण किया है अब तक। अब आगे फिर कितना वितरण करेगा इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन नोटिस मेरे साथ में 4 तारीख को डेट डाला हुआ है, कल जाना पड़ेगा किसी ने। अब क्या होगा नहीं होगा क्या मालूम, हम तो पढ़ना लिखना आता नहीं है हम लोग को। हम तो मजदूर लोग रोजगार कमाने वाले हैं। क्या करते हैं आप सूरत में? जी सिलाई का काम। एक देश जाना पड़ता है। 26 तारीख को घर से निकले, 31 तारीख को फिर उधर से निकले। 8000 खर्चा हो गया, देगा कौन?
तो आपने कब जमा किया ये ये फॉर्म? 2 महीना पहले दिया था, मैं उससे रिसिप्ट मांगे थे, लेकिन वो बोला इसका रिसिप्ट नहीं मिलता। एक साथ सीधा बोला इसका रिसिप्ट नहीं मिलता। बीएलओ ने बोला 30-40 आदमी को नोटिस मिला है यहाँ पे, तो ऐसा आपको क्यों लगता है, क्यों दिया गया नोटिस? हम लोग को कैसा मालूम क्यों दिया है नहीं दिया है, थोड़ी हम लोग का मालूम है। हम लोग तो यहाँ से पेपर भेजे थे कि हम लोग का सब सही है। तो आप वोट देते हैं? और देते हैं। लोकसभा में वोट दिया था? राज्य के सीमावर्ती इलाकों में कई महिलाएं कह रही हैं कि वे नेपाल से विवाह करके भारत आई और वर्षों से यहाँ रह रही हैं, लेकिन अब उनके भारतीय नागरिक होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शहनाज परवीन, जो किशनगंज में एक शिक्षिका हैं, उन्होंने कहा, हम स्कूल की टीचर हैं, बीएलओ भी उसी स्कूल के हैं, सारे दस्तावेज सही हैं, फिर भी हमें संदेह में बुलाया गया। ये परेशानी नहीं है तो क्या है? इन घटनाओं ने न सिर्फ मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी दिखाया कि सीमावर्ती इलाकों में नागरिकता पहचान और मतदान अधिकारों के सवाल कितने गहरे हैं।